कुछ ही देर में बीजेपी की बैठक शुरू हो जाएगी। सभी जिला प्रभारी बुलाए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन शामिल होंगे। मिशन 2024 पर इसमें चर्चा होगी। आपको बता दें कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो मीटिंग हो रही है ये बेहद खास है और कुछ ही देर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। तमाम जो अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष, वो मौके पर मौजूद हैं और जो प्रभारी हैं अलग अलग जिलों के, वो भी आ चुके हैं। तो बीजेपी का मिशन 2024 प्रदेश अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। भूपेंद्र चौधरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। महामंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। सभी जिला प्रभारी इसमें बुलाए गए हैं। हर जिले के प्रभारी को बुलाया गया है। एक जिम्मेदारी भी दी जाएगी और साथ ही 24 के लिए एक मंत्र तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि आखिर जिले के मुद्दे क्या हैं और उन पर कैसे फोकस करना है। एक तरफ जेपी नड्डा भी श्रावस्ती से आज जनसभा की शुरुआत करेंगे, चुनावी शंखनाद करेंगे, तो दूसरी तरफ आज ये बैठक बेहद खास जुटी हुई है। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में अहम बैठक है। हमारे साथ में बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। सर, आज एक अहम बैठक है, क्या कुछ रहने वाला है इस बैठक में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हमारा जन संगठन है और पार्टी के कार्यकर्ता ही की ताकत ही भारतीय जनता पार्टी को एक राजनीतिक ताकत के रूप में, राजनीतिक दल के, मजबूत राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करते हैं। तो हम हमेशा नियमित रूप से हमारी पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, अभियान हैं, उन अभियानों की समीक्षा हम लोग करते हैं। एक बड़ा अभियान अभी चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमने एक बड़ा कार्यक्रम घर घर जाने का, अपनी बात कहने का, अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखने का तय किया है। उसका एक बड़ा पार्ट हम लोगों ने पूरा किया है। बाकी कुछ पार्टी ने अभी दिशा निर्देश दिए हैं, केंद्र की पार्टी ने, उसके हिसाब से हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे और आगामी दृष्टि से पूरे लोकसभा चुनाव तक क्या क्या काम हमें करने हैं संगठन की दृष्टि से, उन सारे विषयों को अपने कार्यकर्ताओं के सामने प्रस्तुत करके और उन विषयों को आगे बढ़ाएंगे। सर, एक अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है अमूमन चुनावों में कि छोटे दलों को एक साथ लेकर वो चुनावों में जाते हैं, तो क्या इस बार आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं? और जयंत चौधरी जिस तरीके से अखिलेश यादव से दूरी बना रहे हैं और एक ट्वीट उनका आता है कि बिरयानी या खीर खाएं, तो इससे बेहतर है खीर ही खाएं, तो क्या लग रहा है कि भविष्य में वो आपके साथ हो सकते हैं? मैंने ये किस दल से गठबंधन में जाना है, ये केंद्रीय पार्टी का निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई इस पर निर्णय लेगी। अभी मुझसे कोई इस तरह की बातचीत हुई नहीं है, ना मेरे संज्ञान में है। लेकिन मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष के नाते, मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय का स्वागत करूंगा। मैं निश्चित रूप से जयंत चौधरी जी का भी स्वागत करूंगा अगर वो हमारे साथ वैचारिक रूप से हमारे साथ आते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं, तो सबका स्वागत है, उनका भी स्वागत है। सर, अंतिम सवाल है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है और जो बसपा सुप्रीमो मायावती या सपा मुखिया अखिलेश यादव, जिस तरीके से सपा मुखिया अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के, ये भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो ने भी यू टर्न ले लिया और वो कह रही है कि यूसीसी को लेकर वो विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप है सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये परिवारवादी और जातिवादी राजनीतिक पार्टी सबको साथ लेकर नहीं चल सकती। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की संख्या देखो, आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदों की संख्या देखो, आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के लोगों की संख्या देखो, सबसे ज्यादा एससी हमारे पास। हमारे संगठन में भी अगर आप कहोगे, अब सूची देखो, सबसे ज्यादा पिछड़े हमारे पास। तो हम सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, और सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी जो स्वरूप है भारतीय जनता पार्टी का, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ये गलतफहमी में है, ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं, वहीं तक सीमित रह जाएंगे। और पूरा देश और पूरा प्रदेश मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और भाजपा उसी विश्वास के आधार पर प्रदेश की जनता के और अपने नेतृत्व के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर सारी सीटें जीतने के संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबका विकास के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। तो देखिए, कुछ ही देर में शुरुआत हो जाएगी इस बैठक की, जिसमें कि प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। इसके अलावा महामंत्री भी मौजूद रहेंगे संगठन के। इतना ही नहीं, कई सारे ऐसे प्रभारी हैं जिले के जो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिले के जो अध्यक्ष हैं पार्टी के वो मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा 2024 के चुनाव को लेकर है। हालांकि जिन्होंने निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, उनको लेकर भी कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। एक तरह से कहा जाए तो यहां पर फीडबैक भी लेने की कोशिश होगी, जनता के मूड को खंगालने की कोशिश होगी, टटोलने की कोशिश होगी कि आखिर जनता का मूड क्या है उनके अलग अलग जिलों में। संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। जब आपने भूपेंद्र चौधरी से बात की तो उनका एक ही चीज कहना था कि 2024 में किला फतह करने की तैयारी है बीजेपी की, कोई भी कमी ना हो कहीं से भी, इसीलिए ये बैठकें की जा रही हैं। कितने देर में शुरुआत होगी, कौन कौन पहुंच चुका है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंच चुके हैं, महामंत्री संगठन मौजूद हैं। इसके अलावा जो जिलों के प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, जो क्षेत्रों के प्रभारी हैं वो मौजूद हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ में सुभाष यदुवंश जी हैं, पश्चिम यूपी के प्रभारी हैं। इसके अलावा एमएलसी हैं और महामंत्री भी हैं प्रदेश भाजपा के। सर, ये बताइए क्या कुछ इस बैठक में रहने वाला है, क्या रणनीति तय होगी? देखिए, अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और महामंत्री संगठन हमारे माननीय धर्मपाल जी की जो बैठक हुई है, वहां पर आगामी कार्यक्रमों की चर्चा हुई है। और यह परंपरागत रूप से जब वो बैठक होती है तो उसके बाद प्रदेश में बैठक होती है, तो पूरा बातचीत तो बैठक के बाद पता चलेगी। लेकिन महासंपर्क अभियान जो 18 तक बढ़ गया है और बहुत तेजी से बूथ से लेकर के और प्रदेश तक का कार्यकर्ता उसमें लगा हुआ है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के 9 वर्ष पूरा होने पर हम लोग पश्चिम के आप प्रभारी हैं। पश्चिम काफी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो पश्चिम की चर्चा अमूमन होती रहती है, आप प्रभारी भी हैं वहां पे संगठनात्मक दृष्टि से। क्या लग रहा है, जयंत चौधरी जी जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, क्या जयंत चौधरी साथ नजर आएंगे? क्या कुछ सियासी समीकरण कह रहे हैं? देखिए, ये सब कुछ तय करना जो है वो हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का काम है। बाकी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व को जो लोग स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, हम लोग सब लोग उनके साथ। लेकिन अखिलेश यादव को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन में है और जो तमाम बैठकें हुई उनमें वो शामिल नहीं हुए, चाहे निकाय चुनाव में भी एक साथ नजर नहीं आए किसी मंच पे। विपक्षी एकता की बैठक थी, वहां उन्होंने प्रतिनिधि भी नहीं बैठा। अपना दल का मेरावादी की बैठक हुई पल्लवी पटेल के साथ में, उसमें भी जयंत चौधरी नजर नहीं आए। क्या लग रहा है, अखिलेश यादव के साथ रहेगा? राजनीति जो है वो टीम भावना के साथ काम करने का एक मंत्र है, एक मैकेनिज्म है। लेकिन अखिलेश यादव तो अपना घर नहीं संभाल पाते हैं, अपने घर के लोगों को साथ एक साथ नहीं बैठा पाते हैं और गठबंधन के लोगों को क्या बैठाएंगे? आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से मुझे पता चला था कि पिछली बार जो उनके साथ एक गठबंधन अभी इसी चुनाव में था, उनको उन्होंने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बर्थडे में उन्होंने एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दी थी। बाद में उन्हीं के लोगों ने फोन करके वो गाड़ी वापस मंगवा ली। तो इस तरह का बिहेव करने वाले लोग वो क्या अपने लोगों के साथ काम करेंगे? वो न परिवार की वो कर पाते हैं, न पार्टी के साथ। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में ये सुरेश राणा जी हैं। सर, बैठक में आज शामिल होने जा रहे हैं। बैठक में लगातार कार्यकर्ता शामिल होते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, बाह्य लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, परिवार भाव है, इसलिए कार्यकर्ता लगातार परिवार भाव से बैठते हैं। पश्चिम के समीकरण क्या कह रहे हैं? पश्चिम के नहीं, पूरे देश के समीकरण मोदी में है। बिल्कुल, तो ये थे पूर्व मंत्री हैं और आप देख सकते हैं अब बैठक लगभग शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष पहुंच गए हैं इस बैठक में और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगातार बैठक में पहुंच रहे हैं। कुछ ही क्षणों में बैठक शुरू हो जाएगी और जाहिर सी बात है इस बैठक का एजेंडा साफ है, मिशन 2024 की तैयारियां और जो संगठनात्मक दृष्टि से जो संगठन का दुरुस्तीकरण है उस पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। दरअसल आज की ये बैठक काफी अहम इसलिए है कि ये बैठक महासंपर्क अभियान जब से शुरू हुआ तब से शुरू हुई है। जी,
बहुत शुक्रिया संकेत, जानकारी साझा करने के लिए। तो कुछ ही देर का वक्त बचा है जब इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी और फिर तमाम जो प्रभारी हैं जिले के वो पहुंच चुके हैं। जहां